मेरा नाम रमज़ान अली खान और मैं CEO ISRC इनोवेटिव साइंस रिसर्च कम्युनिटी। सबसे पहले मैं ज़रा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको कि ISRC क्यों बनी और क्या मकसद है, कैसे बनी, क्यों ये माइंड में है कि ISRC को बनाया जाए। ISRC 5 फरवरी 2015 को IUB में हम लोगों ने बनाई और इसमें IUB के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स हैं। और इससे पहले मेरा खुद का 3 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल इंटेल के साथ और 2 साल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनके मैंने काम किया। तो ये ISRC क्यों माइंड में है कि ISRC बनाई जाए। जब मैं इंटेल के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया करता था, पंजाब लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे जो इवेंट्स होते थे लाहौर, इस्लामाबाद और इंटरनेशनल लेवल के USA में कंडक्ट होते थे, तो मैंने वहाँ पे फील किया कि हमारा जो साउथ पंजाब एरिया है, इस एरिया में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती, स्टूडेंट्स को इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। और वहाँ से मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं अपने एरिया के लिए इस तरह की कम्युनिटी बनाऊँ, इस तरह की एक सोसाइटी बनाऊँ कि जिसकी हेल्प से उस एरिया के स्टूडेंट्स को भी ऐसा मौका मिले कि हमारे इस साउथ पंजाब में आपको ऐसा कोई एग्जीबिशन अब तक नज़र नहीं आया होगा कि कोई इवेंट कंडक्ट हुआ भावलपुर में। इवेंट एज वेल एज IUB में बहुत कम इवेंट्स होते हैं, वो भी डिपार्टमेंट के इवेंट्स होते हैं। तो साइंस की प्रमोशन के लिए कोई ऐसा इवेंट अभी तक आपको बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर। और जब से मैंने होश संभाला अपनी लाइफ में, मैंने भावलपुर में कोई जॉब फेयर कंडक्ट होते हुए नहीं देखा। ठीक है, क्या आप लोगों में से किसी ने देखा भावलपुर में जॉब फेयर कंडक्ट हुआ हो? एनीवन? जवाब नहीं आया। यस, नो? नो। आपने देखा होगा इस्लामाबाद, लाहौर और डिफरेंट बड़ी बड़ी सिटीज में जॉब फेयर्स कंडक्ट होते हैं, उनसे उनको फायदा होता है, उस एरिया के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है जॉब्स के लिए। हमारे एरिया के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम करते ही नहीं, हम सिर्फ अपने लिए करते हैं कि मुझे बस अपने लिए आगे बढ़ना है, बाकी जाए बाहर। इसकी लॉजिक आपको समझ आ जाएगी। मैं एक स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। 2 स्टूडेंट्स हैं 18 साल के। दोनों का मकसद है कि उन्होंने जो गाड़ी है BMW गाड़ी नेम, ये BMS और ये वर्ड जरा मुझे BMW, दोनों की जो है वो विश है कि हमने BMW गाड़ी लेनी, कैसे भी लेनी है, गाड़ी लेनी है। एम आ गया है दोनों के माइंड में और उन्होंने अपने मकसद को पूरा करना है। अब जो है एक जो पहला पर्सन है 18 साल का स्टूडेंट, उसने अपने माइंड में सोच लिया कि उसने BMW लेनी है तो बस लेनी है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, कर जाएगा और BMW लेगा। ठीक है, वो अपने माइंड में सोचेगा, अपने माइंड में एक फीलिंग लाएगा कि उसमें जो है वो डायरी में अपना जो है वो एम लिखेगा और फिर जो है उसके पोस्टर्स अपने रूम में लगाएगा कि ये BMW मुझे लेनी है, हर हालत में लेनी है। उसके बाद वो ख्यालों में सोचेगा कि मैंने BMW लेनी है, ले ली है, और वो फील करेगा, वो उसको आवाजें निकालेगा जैसे वो गाड़ियां बैठ के गाड़ी चला रहा है, गेयर लगा रहा है, रेस दे रहा है और उसको लग रहा है कि वो BMW ले चुका है। ठीक है, कि ये उसके माइंड में एक जुनून आ चुका कि उसने BMW लेनी ही लेनी, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगा। अब सेकंड पर्सन क्या रहते हैं, 18 साल का जो हम एज है, वो अपने माइंड में सोचता है कि मैंने BMW लेनी है तो क्यों लेनी है। उसका माइंड जो है उसको आंसर देता है, क्यों लेनी है भाई? इसलिए लेनी है ताकि लोगों को पता चले मैं भी एक कामयाब पर्सन हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ये चीज ले सकता हूं। ठीक है, फिर क्यों लूंगा? मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को उस गाड़ी में घुमाऊंगा, सैर करूंगा और एंजॉय करेंगे।
ठीक है। फिर उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। फिर उसको जवाब मिलता है क्योंकि सभी ऐसा चाहते हैं, सभी ऐसा करते हैं, इसलिए मैं भी BMW लूंगा। फिर उसको उसके क्यों का, उसके माइंड में एक सवाल फिर आता है कि क्यों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। उसको जवाब मिलता है क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं। ऐसा ही कह रहे हैं ना सर कि मुझे वो चीज लेनी है तो बस लेनी है, ठीक है। और वहां से वो कहता है कि उसका वो जो है वो सेकंड पर्सन जो होता है, उसकी इतनी वो मिडिल क्लास स्टूडेंट होता है, वो उस जो है एम को छोड़ देता है कि यार मैं ये नहीं ले सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसके माइंड में एक जो है वो ख्याल आता है, सोचता है, और उस क्यों का मतलब फिर वो सवाल करता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं ले सकता। और वो सोचता है कि मेरे सबसे ज्यादा क्लोज कौन है पिछले 3 सालों में, और उसको वो जो है उनके जो उस 18 साल के स्टूडेंट के सबसे ज्यादा क्लोज जो होता है उसका वालिद होता है। 3 साल से इतना क्लोज होता है कि वो आपस में बाप बेटा कम और फ्रेंड्स का जो है वो रिलेशन ज्यादा होता है। उसके बाप जो है वालिद साहब जो है वो सब्जियों की दुकान लगाया करते थे, और उसने अपने वालिद साहब के साथ काम स्टार्ट कर दिया। छुट्टियां थी स्कूल से या कॉलेज में था वो, तो अपने वालिद साहब के साथ उसने भी जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। उसके वालिद साहब जो है अपने किसी दूर गांव से सब्जियां जमींदारों से लेके आते थे और सब्जियां जो है वो फरोख्त करते थे शहर में आके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके वालिद साहब की वो जो है गए, और वालिद साहब और दोनों खाना खाने गए करीबी किसी जो है होटल पे। वहाँ पे खाना खा रहे थे कि उनके वालिद की अचानक जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, और फौरन से पहले जो है उनका बेटा उनको हॉस्पिटल ले जाता है, गांव के किसी करीबी हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो क्योंकि गांव में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो उसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने वालिद साहब को टाइम कम है, किसी अच्छे शहर के हॉस्पिटल में आप ले जाए। और गांव से शहर का हॉस्पिटल तकरीबन 3 घंटे के फासले पे हो, ठीक है। बेटा अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल लेके जाता है, और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो 10 मिनट तक उसके वालिद साहब ठीक होते हैं। सॉरी, वो हॉस्पिटल जाता है, उसको एडमिट करवा देते हैं, और 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि काश अगर आप 15 मिनट पहले ले आते तो कुछ होता आंसर। वो मर चुके, और उस बच्चे के माइंड में कुछ समझ नहीं आता कि उसका क्या बोले। 10 मिनट तक वो खामोश रहता है, और 10 मिनट बाद फिर वो बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ। सवाल फिर आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। गांव के हॉस्पिटल्स में ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स क्यों नहीं हैं कि उसको अपने वालिद साहब को शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। ऐसा क्यों? और जब उसके माइंड में वो सवाल आया था कि मैं BMW क्यों ले रहा हूं, उसको उसका ये आंसर यहाँ पे मिल चुका था। उसने उसी वक्त अपने माइंड में ये एम बनाया कि वो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बन के उस एरिया में जाएगा, छोटे छोटे जो बस्तियां हैं, छोटे छोटे जो गांव हैं, वहां पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। उसका वो अंदर का एम था, वो अपने जो है वो दिमाग से सोच रहा था, उसका ये एम था, क्योंकि वो एम अपने माइंड से, अपने दिल से निकाला। और कोई काम करना हो ना, उसका जो एम है, जो इरादा है, वो 2 तरह का होता है। एक आप ऊपर से सोचते हो, एक आप अंदर से सोचते हो। कुछ करना है तो अंदर से सोचो कि मैंने ये करना है, और आप कर जाओ, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, आगे जरा देखिएगा, सुनिएगा। जो ये सोचता है कि मुझे BMW, दूसरा पर्सन जो है, एक पर्सन जो नहीं ले सकता, मिडिल क्लास का है, और वो उसका एम बदल जाता है कि मैंने BMW नहीं लेनी, और वो दिन रात मेहनत करता है,
जहां वो 4 घंटे पढ़ता था, अब वो 12 घंटे स्टडी को टाइम देता है और डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर। इसी का जो अपोजिट, जो उसी का साथी था, सेकंड पर्सन, जो कि ये चाह रहा था कि मैं BMW लूंगा, कुछ भी करूंगा, लूंगा, और लोगों को पता ही करेगा, लेगा। उसके माइंड में वो जुनून सवार है, उसके लिए वो कुछ भी कर जाएगा, वो BMW लेगा। नहीं लेगा, नहीं मिलेगी तो वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो अपना एम पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा, वो क्या करेगा? वो 10 सालों में, ठीक है, जैसे भी लेगा, ले लेगा BMW, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं है। BMW तो ले ली, उसका फ्यूचर नहीं है। ठीक है, जब उसको वो BMW मिल जाएगी तो वो सोचेगा कि मुझे 10 साल में ये BMW मिल सकती है, तो 5 साल में मुझे बंगला क्यों नहीं मिल जाता? सोचेगा ना कि मैंने इरादा किया, मुझे ये चीज मिल गई, और फिर वो आगे की सोचेगा कि मैं ये ले चुका हूं तो वो भी ले सकता हूं। अच्छा, और BMW जब उसको मिल जाएगी तो उसको डर होगा, यार इसको स्क्रैच ना आ जाए, ठीक है, या ये कम पैसों में ना बिके। आजकल तो जो स्क्रैच दे रहा था, तो जो स्क्रैच डाल रहा होता है उसको पकड़ के मारते हैं। तो मेरी गाड़ी स्क्रैच दे दिया, मार दिया, बंदा मर गया। क्या था? जस्ट एक स्क्रैच आ गया आपकी BMW। ठीक है, तो वो आगे की सोचेगा कि मुझे ये चीज मिल गई है तो मुझे बंगला भी मिल सकता है अगले 5 सालों में। सोचेगा ना? हाँ या ना? बोलो आप भी। सोचेगा? आवाज नहीं आ रही। सोचेगा ना? उसकी एग्जाम्पल मैं यूं दूंगा, जैसे एक खरगोश है और खरगोश के सर पे एक जो है वो रॉड, लकड़ी का जो है वो रख दिया जाए, एक डंडा जिसे बोलते हैं, और उसके आगे जो है वो एक गाजर लटका दी जाए, वो भाग सकता है, उसे हासिल करना चाहेगा, लेकिन चाहते हुए भी वो गाजर नहीं खा सकता, क्योंकि उसके सर पे